फ्रेंड्स, ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं तो फिनेंशियल ब्रोकिंग कंपनी जो फिनटेक कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स को मैं बेसिकली डिस्कस करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और 3 कंपनियों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके साथ वो इनसाइट शेयर करूं कि इनके रिज़ल्ट से क्या देखने को मिल रहा है और क्या समझ में आ रहा है। बेसिकली ब्रोकिंग कंपनियां और डिस्काउंट ब्रोकिंग और इस तरीके की जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं वो उनके नंबर से कम हमें इस बात का अंदेशा मिलता है कि मार्केट किस तरफ चल रहा है या मार्केट की मूवमेंट किस तरीके की है, मार्केट सही दिशा में है या क्या वॉलेटाइल है। तो अभी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है या जो रिजल्ट्स से भी देखने को मिल रहा है, बेसिकली मार्केट इस समय साइडवेज और थोड़ा सा वॉलेटाइल है और इवन एक कह सकता हूँ कि एक डाउन ट्रेंड काइंड ऑफ मूवमेंट दे रहा है इस समय। तो ऐसे सिचुएशंस पे क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स में लोगों को काम करने में ज़्यादा पसंद आता है। तो ओवरऑल मार्केट, शेयर मार्केट का अगर क्रक्स को समझें तो इस समय जो ज़्यादा लोगों का ध्यान है वो 2 तरीके की चीज़ों पर ज़्यादा है। और ये बिजनेसेस के एनालिसिस भी यही बताते हैं कि ये जो मैंने वो कंपनियां सक्सीड करती हुई दिख रही हैं इसमें, इनके रिजल्ट्स में वो नंबर्स जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो 2 नंबर्स आ रहे हैं। जो पहला नंबर है वो ये है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स में जो वॉल्यूम में है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ 3 कंपनियों को डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ एक और चीज़ जो देखने को मिल रही है कि म्यूचुअल फंड्स में जो इन्फ्लोज़ हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन एसआईपी स्टॉप अप हो रही हैं, लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज लोगों को अनसर्टेनिटी लगती है। जब मार्केट इस तरीके का वॉलेटाइल और डाउन साइड पे होता है तो लोगों के मन में ये डर पैदा हो जाता है कि क्या हमें म्यूचुअल फंड्स में और पैसा डालना चाहिए, वेट करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। तो कंपनियों के इनसाइट्स और रिजल्ट्स से ये चीज़ समझ में आती है कि बेसिकली अभी जो मार्केट में एक थोड़ा सा भी अगर कह सकते हैं कुछ भी पॉजिटिव टाइप का अगर कुछ दिख रहा है तो वो ये दिख रहा है कि एफएनओ के डेरिवेटिव्स में जो ट्रांजैक्शन है या ब्रोकरेज है वहाँ बढ़ रही है। थोड़ा सा उसकी स्पीड पहले से बेहतर हुई है, जो कि पिछले अगर 15-16 महीने के मार्केट को देखें तो उससे ये लगता था कि ये कंटिन्यूअसली ड्राइड अप हो रही थी, वो थोड़ा सा बेहतर होते हुए दिखी है। तो 3 कंपनियां हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंपनी जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली है जियोजीत फिनेंशियल्स, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। और इसको बेसिकली आप ऐसे समझें साउथ बेस्ड कंपनी है जो कि वहाँ पे ब्रोकरेजेस, पीएमएस और वेल्थ मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड्स के सारे ही पूरा एक बफे है या कह लीजिए एक बुके है, इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इनके नंबर्स के सेल्स को देखा जाए तो इस क्वार्टर इनका सेल जो है वो 160 करोड़ का है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में वाई ऑन वाई बेसिस पे, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं तो इसीलिए कहूँगा कि मैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नहीं देखता हूं बिजनेसेस को, वाई ऑन वाई बेसिस पे देखता हूं। उससे क्या होता है, उससे आपको ये चीज़ क्लैरिटी होती है कि हमारा लॉन्ग टर्म में व्यू कैसा रहना चाहिए। थोड़ा सा मीडियम टू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेकर चलेंगे अगर किसी भी स्टॉक में तो कभी आप पैसा नहीं बना पाएंगे मार्केट में। तो इसका जो सेल का फिगर है वो पिछले साल 172 करोड़ था, इस बार 160 करोड़ है। तो सेल में एक 6-7-8% की ड्रॉप है अगर उस लिहाज से देखें तो। और एक्सपेंसेस जो हैं वो पिछले साल 124 करोड़ के थे, इस बार वो बढ़कर 134 करोड़ हो गए। जिसका रीज़न जो मुझे नंबर्स में देखकर लगा कि एम्प्लॉयमेंट्स या एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा खर्चा हुआ है, उसकी वजह से ये खर्चे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस ज़्यादा दिख रहा है। एक एक्सेप्शनल आइटम है 9 करोड़ का, जो कि बेसिकली 21 नवंबर से लेबर कोड्स लागू हुए हैं, उसको कंपनी ने अपने नंबर्स में शो कर दिया है। बेसिकली उन्होंने उसको मैंने अपने दे दिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है अपने क्वार्टर रिजल्ट्स में। तो 9 करोड़ का वो खर्च बढ़ गया है, जिसकी वजह से पैट जो है वो अच्छे खासा लेवल से गिर गया है। क्योंकि अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो पिछले साल 36 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, और इस बार वो प्रॉफिट घटकर 13 करोड़ आ गया है। तो ये एक्सेप्शनल आइटम की वजह से भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ दिख रहा है, 62% का ड्रॉप है उनके प्रॉफिट में। तो ये दिखाता है कि बेसिकली मार्केट का जो करंट मूड है या फिर जो मार्केट है, और ये वो कंपनी है जो ज़्यादा डेरिवेटिव्स पे काम नहीं करती है।
बेसिकली। तो मैंने जो शुरू में बात कही कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जो डेरिवेटिव्स में जिनके पास क्लाइंटल कम है उनके नंबर्स में ये चीज़ नहीं दिखती है। अब अगर इसके अलावा आप चले जाएं 5 पैसा, एक कंपनी है जो कि मैं जान रहा हूँ जितना, उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा नहीं है, 51 लाख के आसपास कस्टमर बेस है, 50.8 टू बी प्रिसाइज, और 78,000 कस्टमर्स एडिशन किए उन्होंने इस क्वार्टर में। अगर उनका टर्नओवर देखें तो 79 करोड़ का था, जो कि रिलेटिवली पिछले साल वाई ऑन वाई बेसिस पे कुछ डिप ही किया है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहूँगा उसको, शायद 84 करोड़ था, 79 हो गया है। ब्रोकिंग बिजनेस से इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो 37 करोड़ का आ रहा है, और ब्रोकिंग बिजनेस से तो रेवेन्यू को आप ऐसे देख सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो डेरिवेटिव से भी इनको रेवेन्यू आ रहा है, और जो नॉर्मल स्टॉक्स और इक्विटीज़ और जो रेवेन्यू ब्रोकिंग का आता है। पैड जो है वो करीब करीब 12 करोड़ का है, और पिछले साल से इस साल का जो पैड देखेंगे तो वो अच्छा खासा डिप्लीट होता हुआ दिखा है, पैड भी गिरा है। एग्जैक्ट नंबर मैंने नहीं नोटिस किया, लिखा नहीं है शायद, तो खैर जो भी है, खैर पैड गिरा है इतना तो मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि टर्नओवर गिरा हुआ था, तो आप उसको देख लीजिएगा। एक जो इम्पोर्टेंट नंबर इनके पूरे जो इनके रिजल्ट में था वो एडीटीओ का था, इसको कहते हैं एवरेज डेली टर्नओवर, जो इनका रेशियो होता है उसको ये लोग पकड़ते हैं, माने डेली कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एवरेजली इनके ऐप पे, उसमें जो ग्रोथ है वो 24% की ग्रोथ है। तो ये बताता है एवरेज डेली टर्नओवर कहाँ से आता है। बेसिकली इसको अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर वही ट्रेडिंग है जो एफएनओ बेस्ड डेरिवेटिव बेस्ड होती है, वहीं से टर्नओवर में इम्प्रूवमेंट दिख रही है 24% की डेली बेसिस पे। तो डेली के लेवल पे अगर इसको ये कंपाउंडिंग कर भी रहे हैं तो देख रहे हैं कि 24% का सेल वहाँ से दिख रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, और कंपनी का भी फोकस फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स की तरफ ज़्यादा है। कंपनी ने अपने पूरे सिस्टम को, स्टैक को, जो उनका ऐप है उसको वो इम्प्रूव कर रहे हैं, स्कैल्पर्स और बहुत तरीके के अलग अलग टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन कर रही है कंपनी कंटिन्यूअसली। कंपनी का प्रयास जो मैं समझा वो माने इक्विटी या म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इस समय एफएनओ ट्रेडिंग पे है, और कंपनी उस पर पिछले बीते वक्त से मैं इनको रेगुलरली ट्रैक कर रहा हूँ, तो पिछले 6 महीने का मैं एटलीस्ट 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से ये समझा सकता हूँ कि कंटिन्यूअसली उसको बेहतर करते जा रहे थे, और ये प्रमोट भी कर रहे हैं, बेसिकली एफएनओ ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि कस्टमर्स आएँ देखें, हमारे पास नया नया सिस्टम हमने कर दिया है, और टेक्नोलॉजी से बहुत ड्रिवन है, बहुत क्विक होता है, कोई ग्लिच नहीं होता। तो इस तरीके की चीज़ों को प्रमोशन की वजह से इनका ये जो एडीटीओ है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, करीब करीब 24% की ग्रोथ इसमें दिख रही है। अब जो तीसरी कंपनी है, 2 कंपनियां हमने जो डिस्कस की उसको आप ऐसे देख सकते हैं। एक कंपनी जो कि एफएनओ में ज़्यादा नहीं इंटरेस्टेड है, उसको हमने डिस्कस किया, जो कि साउथ की एक कंपनी है, साउथ बेस्ड कंपनी है। और एक कंपनी को डिस्कस किया जो नॉर्थ और वेस्ट से रिलेटेड ज़्यादा फोकस्ड लगती है। और अब एक नेशनल प्लेयर को हम डिस्कस कर लें जो कि जिसका नाम है ग्रो। तो ग्रो के नंबर्स को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और ग्रो जो है उसको आप नेशनल डिस्काउंट प्लेयर मान लें। ग्रो का एडवांटेज को ऐसे समझें कि ग्रो अब इस समय सबसे ज़्यादा यूज़र बेस के साथ है, वो कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है, जिसके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, जिनका यूज़र बेस इनका करीब करीब 20 करोड़ के आसपास है, और जो कि वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर पिछले साल से इस साल अगर देखें तो 25% से बढ़ गया है। तो इनका यूज़र बेस भी 25% से बढ़ गया है। इनका जो ये एसेट मैनेजमेंट संभाल रहे हैं वो करीब करीब 3 ट्रिलियन के आसपास है, 3 ट्रिलियन के आसपास एसेट मैनेज कर रहे हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से 39% से वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ गया है। अगर इस क्वार्टर में सिर्फ नेट इनफ्लो देखें तो 0.26 ट्रिलियन है। तो अगर अब उसको आप देख लीजिएगा क्या नंबर बनता है, खैर वो नंबर से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली देखने में आ रहा है ग्रो का अभी रिसेंट में आईपीओ आया था, और ये कंपनी जो है इसका मेरे पास भी, मैं ग्रो का यूज़ करता हूँ डीमैट अकाउंट, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा यूज़र फ्रेंडली है। एंड जो भी नया नया इन्वेस्टर होता है या फिर जिसको थोड़ा बहुत स्टॉक से इंटरेस्टिंग आता है, तो मुझे ऐसा फील आया कि ग्रो का एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ। हम नंबर्स पे बात कर लें
तो अगर सेल्स का नंबर देखें तो 975 करोड़ का सेल था पिछले साल। इस साल 1216 करोड़ का सेल आया है इनका। और जो इबिटा लेवल पे 40 करोड़ का इनको पिछले साल लॉस था, और 496 करोड़ का इनको इस बार प्रॉफिट है इबिटा लेवल पे। और अगर पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो 745 करोड़ का पिछले साल था, इस बार 1022 करोड़ का है इनको पीबीटी है। और पैट आफ्टर टैक्स के बाद देखें तो 547 करोड़ का पैट था, और इस बार जो है वो 757 करोड़ के आसपास इनका पैट है। तो बेसिकली कंपनी जो है वो अगर इसके नंबर्स के तरीके से देखें हैं तो इनका हर चीज़ में जो बेस है वो बेहतर होता हुआ दिख रहा है। मुझे इसका कारण ये दिखा, जो कि इनके नंबर और इनका जो शेयर होल्डर लेटर था उसको मैंने रीड किया तो उससे काफ़ी कुछ इंसाइट उससे मिला है। इनका ये कहना है कि इनको जो 7.5-8% की इनको ग्रोथ दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, तो वो इस बात की है कि इनके पास नए यूज़र्स कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं। तो ये जो ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स हैं इसका नंबर इनका काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप इसको अगर देखें, मेरे को एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पता है, लेकिन इनके जो यूज़र्स थे मुझे याद है ज़ेरोधा के करीब 11 करोड़ 11.5 करोड़ के आसपास यूज़र्स थे, और इन्होंने उनको बीट करके उस नंबर को बढ़ाकर ये 12 12.5 13 करोड़ के आसपास पहुँचे थे, शायद मेरे ख्याल से 6-8-9 महीने पहले। तो एक मैंने आपको गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12-13 करोड़ के तब ये यूज़र पहुँचे थे, इस समय बढ़कर 20 करोड़ यूज़र हो गए। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने कितनी तेज़ी से ये जो यूज़र बेस है इनका बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से आपको इनके नंबर्स सेल में भी वो ग्रोथ ज़्यादा दिखती है बेसिकली। तो ये अलग तरीके की स्टोरी चल रही है कंपनी की। और कंपनी को मैंने बहुत ज़्यादा एफ&ओ ट्रेड के लिए प्रोत्साहित करते हुए लोगों को नहीं देखा। तो मुझे ऐसा फील आता है कि एक जर्नल छोटा सा भी इन्वेस्टर होता है तो वो ये कोशिश करता है कि वो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करे, कुछ स्टॉक्स में कर ले, कुछ इक्विटी में कर ले, कुछ इक्विटी में ही माने स्टॉक्स में इक्विटी में करना, और या फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स कर लेना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये धीरे धीरे करके बिल्डिंग हो रहा है बेसिकली। तो इसको ऐसे देखें कि ये 20 करोड़ के यूज़र्स इनके पास है, लेकिन उसमें से एक्टिव यूज़र्स सिर्फ 16 करोड़ है। म्यूचुअल फंड से जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है वो करीब करीब 13-13.5% के आसपास है, 13.7 टू बी एग्जैक्ट। तो 13% का म्यूचुअल फंड पे ग्रोथ आ रहा है इनको। इससे समझ में आता है इनके जितने भी नए यूज़र्स हैं वो बेसिकली वो कीप ऑन माने थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। स्टॉक से जो इनका ब्रोकिंग का बिजनेस है वो करीब करीब 28-29% से ग्रो कर रहा है। इक्विटी का डेरिवेटिव जो करते हैं बेसिकली स्टॉक, जिसको आप कह सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, वहाँ से 18% का है। और मार्जिन ट्रेडेड फंड के बेसिस पे जो इनको रेवेन्यू बनता है वो 2% की ग्रोथ दिख रही है उसमें। तो ये इस तरीके का है सेटअप। और कंपनी का जो है, कंपनी कई चीज़ों में काम कर रही है। वो एक उन्होंने फिस्डोम बोल के कंपनी है जिसको इन्होंने एक्वायर किया है, जिसके बेसिस पे ये डेरिवेटिव्स पे काम कर रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि इनको इस क्वार्टर में जो है कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे अच्छा खासा वॉल्यूम मिला, वहाँ अपटिक दिख रहा है। तो वेल्थ मैनेजमेंट का भी काम कर रहे हैं बेसिकली, ये नई नई चीज़ों को, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। इवन यूएस स्टॉक पे भी ये अपना लॉन्च कर रहे हैं, और बॉन्ड्स में भी ये इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है ग्रो का, उसमें कई ऐसे बेहतर लोगों के पास अब तक बेहतर विकल्प दिख रहे हैं, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। और अभी नई कंपनी है, और जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स होते हैं तो थोड़ा बहुत लोगों का है, डिपेंड करता है आगे जाकर कैसा होगा, ये नंबर देखना होगा। मुझे ये 25% का ग्रोथ इंजन दिख रहा है इस समय, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स बढ़ाने के बेसिस पे। आगे चल के कैसे नंबर जाता है इसको हम ट्रैक करते रहेंगे। कंपनी अच्छा कर रही है, बट ओवरऑल मार्केट का जैसा सेंटिमेंट है उसके बेसिस पे कंपनियों का इनका नंबर जो है एटलीस्ट वो अभी बेहतर दिख रहा है बाकी सबसे। और बहुत ज़्यादा एफ&ओ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, म्यूचुअल फंड्स और एएमसीज और वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ इनका फोकस बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे आप इसको कह सकते हैं न्यूमामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हुई, या 360 वैम हुई,
या इस तरीके की जो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हुई, इन सारी कंपनियों के साथ कहीं न कहीं ताल से ताल मिलाने की कोशिश हो रही है। ग्रो जो है वो अब उनको ये समझ में आ गया है कि ये जो हमारा इक्विटी और यूज़र का नंबर ये सब पे तो हम बढ़िया हो गए, तो जो पीएमएस सर्विसेज और ये जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिज़नेस है या एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो भी बिज़नेस है वो भी ये शुरू कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर लेटर में उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया, तो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ ये माने उन्होंने एटलीस्ट उनको ये समझ में आ गया है कि ये ग्रोथ ज़्यादा देर तक नहीं सस्टेन करने वाली। एक्टिव यूज़र्स का नंबर आगे आने वाले वक्त में गिरता हुआ दिख सकता है, तो वो तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है कि वो वेल्थ मैनेजमेंट पीएमएसेस और बड़े-बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के थ्रू काम करना शुरू करें, क्योंकि इनको ये मालूम है कि लॉन्गर टर्म में इनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा और ये बेस कितना सस्टेन करेगा आगे देखना होगा। बेसिकली मुझे मानना है, मेरा ये मानना है कि अभी जो करंट मार्केट का सिनेरियो है वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ख़राब होती हुई दिख रही हैं मुझे। तो ऐसा है कि देखेंगे, आगे भी ट्रैक करेंगे इसको। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तीनों में से किसी भी स्टॉक में। ये सिर्फ़ इनके बिज़नेस एनालिसिस मैंने किए, इस क्वार्टर के इनके रिज़ल्ट्स थे, उनको भी आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। और आपका अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।